प्रमुख लोक देवता, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। और कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में अपने सभी लोक देवता पूरे हो जाए। तो क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की। तो आप एक बार जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए, फिर अपने शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। अपना टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। आप एक बार शेयर कीजिए भी क्लास को, फिर अपने जुड़िए। एस के वर्मा जी, नमस्कार एस के वर्मा जी, स्वागत आपका क्लास के अंदर। ये थंबनेल चेंज नहीं हुआ क्या? अच्छा, थंबनेल तो कोई भी थंबनेल अपने चेंज हुआ नहीं किया था। चलिए, कमेंट मेरे को इधर दिख रहे हैं, इधर लाइव कमेंट दिखा दो मेरे को इधर भी। चलो ठीक है भाई, कमेंट इधर चलते रहेंगे और अपने चलिए भी शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। आवाज वगैरह बिल्कुल सही होनी चाहिए, फिर अपने शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। इधर मेरे को कमेंट दिखते रहेंगे ना इसके अंदर। चलो ठीक है भाई, इसमें मेरे कमेंट यहाँ पर चलते रहेंगे। ठीक है भैया, एस के वर्मा जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है जी आपका क्लास के अंदर। अपने देखते हैं कि राजस्थान के प्रमुख लोक देवता कौन कौन से, इनके बारे में देखें। तो सबसे पहले तो आएगी इनकी कुछ शब्दावलियां। सबसे पहले तो आएगी शब्दावलियां। उससे पहले भी अपने देख लेते हैं कि जो लोक देवता कहते किसे हैं, लोक देवता किसे कहा जाता है। तो बात करें अपने की लोक देवता किन्हें कहा जाता है, तो वे महापुरुष जिन्होंने गायों की रक्षा की हो, गायों की रक्षा, गांव की रक्षा या समाज के कल्याण के लिए अपने प्राणों, इधर दिखाई दे रहा है ना ये कलर मेरा, दिखाई दे रहा है, समाज के कल्याण के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया हो, वो अपने क्या कहलाते हैं? लोक देवता। वे महापुरुष है जिन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों के माध्यम से लोगों का कल्याण किया हो, गायों की रक्षा की हो, गांवों की रक्षा की हो और समाज के कल्याण के लिए अपने प्राणों का क्या कर दिया हो, अपने प्राण त्याग दिए हो और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें पूजा जाने लगा हो। उनकी अलौकिक शक्तियों को देखकर उनकी मृत्यु के बाद उन्हें पूजा जाने लगा हो, वही आपके क्या कहलाएंगे? लोक देवता। एक अपने देखते हैं कि संत संप्रदाय। तो संत वे महापुरुष होते हैं जिन्हें जीते जी पूजा जाता है। मोटा मोटी अपने देखे ना, तो संत तो वे हो गए जिन्हें जीते जी पूजा जाएगा, और लोक देवता वो हो गए जिनके बलिदान के बाद उनके किए गए अच्छे कार्यों के लिए इन्हें पूजा जाता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वैसे आपसे कोई नहीं पूछेगा। अब इस लोक देवता में भी अपने पास आती है इनकी शब्दावलियां। लोक देवताओं में अपने पास क्या है? इनकी कुछ शब्दावलियां आती है। शब्दावलियों में आपने ही पहले अपने देखते हैं शब्दावलियां। सबसे पहले क्या देखते हैं? इनकी शब्दावली, लोक देवताओं की शब्दावली। शब्दावलियों में आपने एक नाम सुना होगा, पीर। एक नाम आपने सुना होगा, पीर। तो पीर क्या होता है? पीर क्या होते हैं? शुभम रावण, नमस्कार वीर रावणा जी। ये तो मेरे को लगता है कि मेवाड़ से है। शुभम जी, स्वागत आपका भी क्लास के अंदर। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि अपने पीर क्या होते हैं? पीर क्या होते हैं? मैंने पीर नु मनावा। तो पीर क्या होते हैं? वे लोक देवता या वे महापुरुष जिन्हें हिंदू व मुसलमान दोनों पूजते हैं। वे महापुरुष है जिन्हें हिंदू व मुसलमान दोनों पूजते हैं। बाबू हड़बूसा रामदेव मांगलिया ने हा 500 पीर पधारसो गोगा जी जेहा। ये लो जी, दोहे को पूरा कर दिया मैंने शुभम जी आपके।
वे महापुरुष है जिन्हें हिंदू व मुस्लिम दोनों पूजते हैं, वो आपके क्या कहलाएंगे? पीर। इसी में अपने मारवाड़ क्षेत्र के अंदर अपने पंच पीर, मारवाड़ क्षेत्र में अपने क्या है? पंच पीर प्रसिद्ध है। यानी 5 ऐसे लोक देवता है, 5 ऐसे लोक देवता है जिनकी पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं। तो 5 पीर कौन से? आपको तो ध्यान रखना है कि गोपा मेहरा, और आगे एक शब्द और रखना, तेजा नहीं। गोपा मेहरा तेजा नहीं, ये पूरी लाइन आप तो ध्यान रखो। गोपा मेहरा तेजा नहीं, इसमें से आपके गो से बन जाएगा गोगा जी। इसमें से 5 पेड़ कौन से बन जाएंगे आपके? आपके कौन से हो गए? गोगा जी। इसके बाद में अपने पाबू जी, पाबू जी में से मेहा जी, है से हरबू जी, और रा से रामदेव जी। तेजा नहीं, यानी तेजा जी अपने पंच पीरों में शामिल नहीं है। गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, यस एस के वर्मा जी, गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी और रामदेव जी अपने क्या है? मेहा जी पंच पीरों में शामिल है। तेजा नहीं, क्योंकि अपने गलती यही करके आते हैं कि तेजा जी अपने एक प्रसिद्ध लोक देवता है। राजस्थान में प्रसिद्ध लोक देवता कौन है? तेजा जी, लेकिन ये आपके पंच पीरों में शामिल नहीं है। अभी जो परीक्षा का एग्जाम हुआ था उसके अंदर मेरे को कोई बता रहा था कि मैं गलती से तेजा जी कराया उसके अंदर पंच पीरों में, उसमें कोई और सा क्वेश्चन आएगा कि में से पंच पीरों में शामिल नहीं है, और वो क्या कराया? अपनी तेजा जी शामिल है, ऐसा आया था कि पंच पीरों में शामिल है ऐसा सारा, तो गलती से हमने तेजा जी कराए। तो ध्यान रखना पड़े, कुछ गोपा मेहरा तेजा नहीं, गोपा मेहरा तो है लेकिन तेजा जी आपके नहीं है। नेक्स्ट अपने शब्दावली दे, तो इसी में अपने शब्दावली में नंबर 2 पर शब्द आता है झुंझार जी। झुंझार जी, जब शब्द क्या आएगा आपके? झुंझार जी। झुंझार का मतलब होता है झुंझुना। झुंझार का मतलब क्या होता है आपके? झुंझुना। सुपर डुपर लोक देवता, हाँ जी सुपर डुपर लोक देवता है। और कमेंट इधर साइड में चल रहे तो मेरे को इधर बार बार ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप ये मत देखना भी कि कमेंट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा तो बीच बीच में मैं कमेंट देख रहा हूँ। तो अपने एक शब्द आता है झुंझार जी। झुंझार जी वे लोक देवता, झुंझार का मतलब क्या हो गया? जूझते हुए, तो वे लोक देवता, वे लोक देवता जो युद्ध भूमि में, जो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, यानी लड़ते हुए अपने वीर गति को जो प्राप्त होते हुए क्या कहलाते हैं आपके? झुंझार जी। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको क्या दे दिया जाए? एक क्वेश्चन है कि निम्न में से झुंझार नहीं है, झुंझार नहीं है। अब आपके ऑप्शन है नंबर 1 पर आपके पाबू जी, नंबर 1 पर पाबू जी, नंबर 2 पर आपके तेजा जी, नंबर 3 पर आपके ऑप्शन है गोगा जी, और नंबर 4 पर तो आपके ऑप्शन रहेगा मेहा जी। तो बताइए भी इनमें से कौन से लोक देवता झुंझार नहीं है? इधर में दिखाई दे रहा है आपको, कौन से लोक देवता झुंझार नहीं है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से लोक देवता झुंझार नहीं है। कमेंट तो इधर आएंगे, तो इधर होना पड़ेगा मेरे को, मैं दिखाई दे रहा हूँ कह बोर्ड में। कौन से लोक देवता झुंझार नहीं है? शुभम जी का ऑप्शन आया भी तेजा जी, वेरी गुड। इसमें आपका ऑप्शन क्या रहेगा? तेजा जी, क्योंकि पापू जी गायों की रक्षा करते हुए जिंद्राव खिंची से युद्ध किया था, उसमें वीरगति को प्राप्त हुए। गोगा जी अपने गजनवी से युद्ध करते हुए, मेहा जी रणदेव वाटी से युद्ध करते हुए। अब झुंझार जी कौन है? आपके तेजा जी है। झुंझार जी कौन नहीं है? तेजा जी। सांप डसने से कैसे मृत्यु होती है इनकी? सांप के डसने से इनकी क्या होती है? आपके मृत्यु होती है। नेक्स्ट अपने आगे, नेक्स्ट अपने जो शब्दावली में आएगा शब्द एक होता है अपने नंबर 3 पर खारे मामा, खारे मामा। एक अपने आएगा नंबर 4 पर मीठे मामा, नंबर 4 पर अपने रहने वाला है मीठे मामा। तो एक तो अपने पास है खारे मामा, एक अपने पास क्या है? मीठे मामा। तो खारे मामा वे लोक देवता होते हैं
तेजा जी बी, हाँ जी। एस के वर्मा जी बी, अपने तेजा जी हो गए। अब खारे मामा वे लोक देवता जिन्हें मांस व शराब का भोग लगाया जाता है। मांस प्लस शराब का भोग लगाया जाता है। शराब का क्या लगता है इनके भोग लगता है। वे तो क्या कहलाएंगे आपके खारे मामा। और वे लोक देवता जिन्हें अपना यानी शुद्ध या वैष्णव भोग लगता है। वैष्णव भोग लगाया जाता है। वैष्णव भोग लगाया जाता है। जैसे अपने क्या हो सकता है आपके इसमें लड्डू, खीर, राबड़ी, छाछ या जो भी अपने वैष्णव भोग हो गए जिनमें मांस का प्रयोग, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं किया जाता, वो आपके क्या कहलाएंगे मीठे मामा। यानी वे लोक देवता जिन्हें मांस और शराब का भोग लगाया जाएगा वे तो आपके क्या कहलाएंगे खारे मामा। और जिन्हें अपने मांस शराब का भोग नहीं लगाया जाएगा वो आपके क्या कहलाएंगे मीठे मामा। एक अपने शब्द आता है खवी। एक आपके शब्द क्या आता है खवी। अब बताओ खवी क्या होता है। अब तो ये बताओ कि खवी क्या होता है। खवी क्या होता है? खवी क्या होता है बताइए। चलिए कि वे लोक देवता जिन्हें अलौकिक शक्तियां पितृ कृपा से प्राप्त हो। पितृ कृपा से प्राप्त हो। उदाहरण के लिए अपने ओम बन्ना, ओम बन्ना जी आपके क्या है खवी है एक प्रकार से। राबड़ी तो देवनारायण जी को, हाँ जी शुभम जी, साथ राबड़ी का भोग देवनारायण जी को लगाया जाता है। साथ राबड़ी का भोग किन्हें लगाया जाता है? देवनारायण जी को लगाया जाता है। एक अपने शब्द आता है पर्चा। पर्चा तो आप जानती हो ना, पर्चे वगैरह आप देती हूँ किसी को, वो आपके शब्द क्या आता है पर्चा। नंबर 6 पर अपने पास है पर्चा। पर्ची दी होगी आपने किसी को नंबर लिखकर। तो पर्चा क्या होती है? चमत्कारी घटना। चमत्कारी घटना क्या कहलाती है आपके? पर्चा। चमत्कारी घटना क्या कहलाएगी? पर्चा। चमत्कारी घटना क्या कहलाती है? पर्चा। ये अपनी होगी शब्दावली। ये क्या होगी अपने शब्दावली, जो अपने लोक देवताओं से संबंधित अपनी कोई शब्दावली है तो क्या होगी अपने पर्चा। नेक्स्ट अपने देखें कि अब अपने पंच पीरों को देखते हैं कि अपने 5 पीर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपने देखेंगे पंच पीर। पंच पीरों के अपने क्या देखते हैं? सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी। पंच पीरों की क्या देख लेते हैं अपने? सामान्य जानकारी। क्योंकि जो कई बार अपनी सामान्य जानकारी से ही क्वेश्चन आ जाता है। सही आपके लिख लो रामदेव जी चमत्कारी घटना। हाँ जी, सभी लोक देवताओं की, सभी कोई भी चमत्कारी घटना में पर्चा ही होता है। कोई किसी भी लोक देवता क्यों वो क्या कहलाएगा आपके पर्चा। तो पंच पीरों की सामान्य जानकारी में नंबर 1 पर अपने पीर कौन से हैं? नंबर 1 पर जो अपने पीर रहने वाले हैं वो आपके पाबू जी। नंबर 1 पर अपने कौन से? पाबू जी। पाबू जी किससे? चलिए नंबर 2 पर ये बताइए पाबू जी किससे वंश से संबंधित है? पाबू जी का वंश बताइए क्या? नंबर 2 पर अपने गोगा जी। नंबर 2 पर कौन से अपने? गोगा जी। नंबर 3 पर है रामदेव जी। इन सब का वंश बताइए आप तो कौन कौन से वंश है? सभी के सभी राजपूत है। राजपूतों में कौन सा वंश है इनका? नंबर 4 पर आपके हड़बू जी। नंबर 4 पर आपके हड़बू जी। और नंबर 5 पर मेहा जी। नंबर 5 पर अपने कौन से लोक देवता है? मेहा जी। अब आपको क्या बताने हैं? इनके वंश बताने हैं। तो बताइए बाबू जी क्या है आपके? राठौड़। वेरी गुड। किसने बताया? आपके शुभम जी ने। बाबू जी क्या आपने? राठौड़। तो बाबू जी का वंश क्या आपने? राठौड़। राजपूत है सभी के सभी। तो ये तो अपने होने वाले हैं राठौड़ राजपूत है। गोगा जी क्या है बताइए भी? गोगा जी किस वंश से संबंधित है? गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी और मेहा जी। इनका वंश और बताइए।
गोगा जी अपने क्या है? चौहान। गोगा जी क्या है? चौहान। बता रहे हैं शुभम जी चौहान। गोगा जी क्या अपने किस समझ से संबंधित है? और गोगा जी का तो नहीं पता है तो फिर आपके थोड़ी दिक्कत ही हो जाएगी, कि गोगा जी अपने नजदीक ही है। कहां से हो शुभम जी? ये बताइए पहले आप हो कहां से? तंवर है। रामदेव जी क्या अपने? तंवर। रामदेव जी क्या होने वाले हैं? तंवर। और हड़बू जी अपने सांकला, और मेहर जी भी क्या अपने? सांकला। ननिहाल था इनका आपके मंगलिया गोत्र के अंदर। ननिहाल कहां था इनका? मंगलिया गोत्र के अंदर। कहां से हो शुभम जी आप? ये बताइए सबसे पहले तो कौन कहां से? एक बार गांधी बड़ी जी से। अच्छा, और गांधी से ही हो क्या? फिर विधायक जी के गांव से हो। चलिए अच्छा है शुभम जी। तो अपने लोक देवताओं के बस देख लिए। सबसे पहले अपने बाबूजी, बाबूजी राठौड़ राजपूत है। बाबूजी के राठौड़। गोगा जी अपने चौहान है। रामदेव जी तंवर राजपूत है। और आपके हड़बू जी और मेहाजी सांकला है। आपके मेहाजी का जो गोत्र है वो मंगलिया गोत्र में इनका पालन पोषण हुआ, तो मंगलिया भी कहा जाता है। अब अपने शुरू करें भी एक एक लोक देवता, शुरू करें कि एक एक लोक देवता? चलिए वे अपने शुरू करते हैं एक एक लोक देवता। और सबसे पहले जिस लोक देवता को अपने पढ़ने वाले हैं वो आपके लोक देवता किधर गए? तो किधर गए लोक देवताओं में? शादी गई क्या? चलिए सबसे पहले जिस लोक देवता को अपने देखेंगे वो आपके सामने रामदेव जी। अपने कौन से होने वाले हैं? रामदेव जी। ये अपने रामदेव जी पहले दर्शन कर लो। सॉरी, आपके बाबू जी। सबसे पहले तो इनके दर्शन कर लोगे आप। बाबू जी महाराज है, हाथ जोड़ लो इनके, हाथ जोड़ लिए अपने बाबूजी महाराज के। चलिए अब अपने शुरू करते हैं बाबूजी महाराज को। लगा लेते अपने, यहाँ पे लगाए, चलो इधर लगा लेते। बाबूजी महाराज, ये अपने बाबूजी महाराज है। आपने इनका सबसे पहले देखते हैं बाबूजी महाराज। कौन से लोग देवता? अपने बाबूजी। सबसे पहले क्या देखी जाएगी? सामान्य जानकारी। कोई भी चीज पढ़ो उसकी सबसे पहले क्या देखो? सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी सबसे पहले क्या देखनी है अपने को? सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में सबसे पहले देखो कि बाबूजी का जन्म कहां पर हुआ है। अपने राशन कार्ड देखना है सबसे पहले। इनका क्या देखना है? राशन कार्ड। राशन कार्ड में सबसे पहले देखेंगे अपने कि इनका जन्म हुआ था 1239 ईस्वी के अंदर। कहां पर होता है? कोल्लू गांव के अंदर। कहां पर? आपके कोल्लू गांव। और बाबूजी के मंदिर को कहा जाता है मंड। तो आगे क्या लग जाएगा आपके? कोल्लू मंड। कहाँ है वर्तमान में? फलोदी के अंदर। कहाँ है? फलोदी के अंदर। आपके फलोदी डिस्ट्रिक्ट लगने लगा है। तो कोल्लू मंड फलोदी में बाबूजी का क्या होता है? जन्म। कब हुआ था? चैत्र। कब होता है आपके? चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को क्या होता है? आपके बाबूजी का जन्म होता है चैत्र अमावस्या को। कोल्लू मंडल फलोदी के अंदर 1239 ईस्वी में इनका क्या होता है? जन्म। फिर बात की जाए कि बाबूजी के पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम था आपके धांधल जी। पिता का नाम क्या था आपके? धांधल जी। तो माताजी का नाम और बता दीजिए। माताजी का नाम था कमला दे। माताजी का नाम क्या था आपके? कमला दे। माताजी का क्या नाम था इनके? कमला दे। बाबूजी के एक बड़े भाई हुआ करते थे आपके। भाई का नाम था आपके बुड्ढो जी। भाई का नाम क्या था आपके? बुड्ढो जी। बुड्ढो जी। भाई का नाम क्या था? बुड्ढो जी। एक बहन हुआ करती थी आपके। बहन का नाम था सोहन बाई। बहन का नाम क्या था आपके? सोहन बाई। एक बहन और हुआ करती थी जिसका नाम था आपके प्रेम दे। दो बहन हुआ करती थी, सोहन बाई और पेमदे और सोहन बाई की बहन हुआ करती थी। ये बाबूजी से संबंधित अपने सामान्य जानकारी में आ जाएगा। और देखें इनकी सामान्य जानकारी। तो जो बाबूजी है, बाबूजी का वाहन क्या है? घोड़ी। बाबूजी का वाहन क्या आपके? घोड़ी। और घोड़ी का नाम क्या है? केसरे कालमी। केसरे कालमी आपके घोड़ी का नाम होने वाला है। इसके बाद में देखिए बाबूजी की पत्नी। बाबूजी की बात करें पत्नी की, तो इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था सुप्यार दे। सुप्यार दे या फूलम दे। सुप्यार दे या फूलम दे। और ये जो सुप्यार दे और फूलम दे है ये आपके
सूरजमल सोडा किसकी पुत्री है? सूरजमल सोडा की। कहाँ के? अमरकोट के। अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री, सूरजमल सोडा की पुत्री। वहां पर सोडा राजपूत है, तो सूरजमल सोडा की पुत्री थी कौन? सुप्यारदेया फुलंदे। बात की जाए बाबूजी के सहयोगी, तो इनके सहयोगी तो आपने फोटो में भी देख ली होगी, चांदा प्लस डामा। चांदा और डामा दोनों क्या थे आपके? भील। दोनों क्या थे आपके? भील भाई हुआ करते थे। चांदा और डामा इनके क्या थे? आपके सहयोगी। बाबूजी के गुरु का नाम बताओगे आप? तो बाबूजी के गुरु का नाम, बात की जाए बाबूजी के गुरु का नाम, एक बार मैं कमेंट पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, उधर अपने थोड़ा लिख लेते हैं, बाद में इनकी कहानी सुनेंगे ना तब कमेंट ही पढ़ेंगे आपके। बाबूजी का गुरु का नाम था आपके समर्थ भारती, समर्थ भारती। और ये जो देवल आपके घोड़ी थी केसर काल में किसने दी थी आपके बाबूजी को? ये दी थी देवल चारणी ने, देवल चारणी ने दी थी आपके बाबूजी को ये घोड़ी। और बाबूजी के गुरु का नाम क्या था? समर्थ भारती। बाबूजी के बहनोई का नाम, ये अपने काम का है, बाबूजी के बहनोई का जो नाम है वो आपके जींदराव खिलची, जींदराव खिलची। आपके बाबूजी के क्या है? बहनोई का नाम क्या होने वाला है? जींदराव खिलची। कहाँ का है? एक जगह पड़ती है आपके जायल, और जायल कहाँ पर है? नागौर के अंदर। तो जायल नागौर का जींदराव खिलची है। समर्थ भारती, वेरी गुड शुभम जी। समर्थ भारती इनके गुरु का नाम है। जन्म 1239 से कोल्लूमंड के अंदर, वेरी गुड। ये इनके क्या है? अपने सहयोगी। बाद में आप ये बताओ कि बाबूजी का उपनाम, बाबूजी को अपने किस किस नामों से और जानोगे? सबसे पहले अपने देखते हैं बाबूजी के उपनाम। उपनामों की बात की जाए तो बताइए फिर किन किन नामों से जानेंगे बाबूजी को? बाबूजी को उन नामों से जाना जाता है जिन जिन नामों से इन्हें जाना जाएगा। बाबूजी को ही कहा जाता है आपके लक्ष्मण, लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार। बाबूजी को ही कहा जाता है वचन पालक देवता, वचन पालक देवता। बाबूजी को ही कहा जाता है ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता। इन्हीं को कहा जाता है कि गायों के रक्षक है या गो रक्षक देवता। इन्हें क्या कहा जाएगा? आपके गो रक्षक देवता। बाबूजी को ही कहा जाता है अछूतो द्वारक, अछूतो द्वारक। इन्हें ही कहा जाता है आपके हाड़ फाड़ की देवता, हाड़ फाड़ की देवता। बाबूजी को क्या कहा जाता है? आपके हाड़ फाड़ के देवता। लक्ष्मण का अवतार जींदराव खिलची, वेरी गुड। इन्हें अपने प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है, सर्रा रोग निवारक देवता के रूप में भी जाना जाता है, और इन्हें अपने मिर्ची फसल रोग निवारक देवता के रूप में भी जाना जाता है। दिखाई दे रहा है कलर वगैरह चेंज करें क्या? चलो बाइक ले लेते। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? आपके सर्रा रोग निवारक देवता, सर्रा रोग निवारक देवता हो गए। इसके अलावा इन्हें कहा जाता है मिर्ची फसल रोग निवारक देवता, निवारक देवता। इन्हें ही कहा जाता है। अब जहां भी आपके आ जाए कि वचन पालक हो गया, और जो मेहर मुसलमान है वो इन्हें बाबू पीर के नाम से जानते हैं। मेहर मुसलमान किस नाम से जानेंगे? बाबू पीर के नाम से इन्हें जानते हैं। कौन जानते हैं? मेहर मुसलमान किस नाम से? बाबू पीर के नाम से जानते हैं। बात की जाए बाबूजी की कहानी, पहले कहानी सुनोगे या ये बताऊं पहले लिखवा दूं? पहले कहानी बताऊं या पहले लिखवा दूं? पहले कहानी बता देता हूं कि अपने एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है? धांधल जी। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इनके और देख लेते हैं कि मारवाड़ एक रियासत है। मारवाड़, मारवाड़ से संबंधित है अपने बाबूजी। मारवाड़ के अंदर वंश कौन सा था? राठौड़।
मारवाड़ में वंश कौन सा है आपके? राठौड़। और राठौड़ वंश का जो संस्थापक है मारवाड़ के अंदर, उसका नाम है राव सिंहा। राव सिंहा मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश का क्या है? संस्थापक। राव सिंहा के बाद यहाँ का जो शासक बनता है आयसनाथ, या स्थान भी बोलते हैं इसको, आयसनाथ। आयसनाथ के बाद जो यहाँ का शासक बनता है वो बनता है आपके दुहड़। यहाँ का शासक कौन बनता है? दुहड़, जिसके बारे में अपने पढ़ते हैं कि कर्नाटक से नागणची माता की मूर्ति लेकर आया था। दुहड़ का ही एक भाई और है जिसका नाम आपके धांधल। इसका नाम क्या है? धांधल। और धांधल का बेटा कौन है? पाबू। धांधल का बेटा कौन है? पाबू। इसका मतलब पाबू इस मारवाड़ रियासत का जो राठौड़ वंश है इससे संबंधित है। पाबू मारवाड़ की जो रॉयल फैमिली है इससे संबंधित हो गया। मारवाड़ का जो राजवंश इससे संबंधित है, कौन है? पाबू। तो पाबू अपने रॉयल फैमिली से संबंधित है। अब बात करें पाबू जी की पिता की। बाबू जी के पिता कौन है? धांधल जी। तो धांधल जी मारवाड़ के अंदर जो कोल्लू आसपास फुलोदी थी यहाँ के जागीरदार हुआ करते थे। अब अपने कहा जाता है बाबू जी को कोल्लू मंडी की जागीर, ठीक है जी, हाँ जी, धांधल जी को आपके कोल्लू मंडी की जागीर थी। तो ये कहा, मानना आपने बचपन में परियों की कहानी सुनी होगी, कौन है? परी। और माना जाता है कि जो परी होती है ये रात्रि के समय, कब? रात्रि के समय धरती पर आती है, क्योंकि इनके साथ एक समस्या होती है कि जब भी किसी परी को कोई इंसान देख लेगा तो उसे कुछ समय धरती पर बिताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? धरती पर बिताना पड़ेगा। तो परियां कब आएगी? रात में, जब आदमी सो जाएंगे तब आती है। आजकल तो मेरे हिसाब से नहीं आती होगी, क्योंकि आदमी आज तक दिन रात कभी सोता ही नहीं है। तब परियां रात के समय धरती पर आती, बंद कर दे इसको, साइलेंट कर दे। परियां रात के समय धरती पर आती है और उस समय भी कोई परी आई थी और उसका जो हेलीकॉप्टर था वो कहां पर आ गया? मारवाड़ के अंदर। मारवाड़ में भी कहां पर? कोल्लू मंडी के अंदर। कोल्लू मंडी में रात्रि के समय कोई परी आती है। कोल्लू मंडी के अंदर एक तालाब था के बालेछा तालाब, बालेछा तालाब। तो परी रात में आई तो इसको यहाँ पर गर्मी लगी तो परी क्या करे? आपके बालेछा तालाब के अंदर स्नान कर रही है। वहीं से गुजर रहे हैं कौन? धांधल जी अपना घोड़ा लेकर वहीं से जा रहे हैं। तो इनको लगा इस बालेछा तालाब के अंदर अपने घोड़े को क्या पिला लेते हैं? पानी। घोड़ा प्यासा हो गया है तो घोड़े को क्या पिला लेते हैं? इस बालेछा तालाब में पानी। आगे धांधल जी जैसे ही जाते हैं तालाब के पास तो तालाब में क्या देखते हैं कि एक परी स्नान कर रही है। अब आदमी ऐसे ही किसी लुगाई को देख ले तो हक्का बक्का रह जाए। उसने तो, धांधल जी ने तो क्या देख ली? परी। तो जैसे ही उसने परी देखी तो वो तो हक्का बक्का वहीं पर स्टेच्यू हो गया। थोड़ी देर बाद परी ने ही देखा भी उससे कोई नोटिस कर रहा है तो उसने कहा भी कौन हो आप मिस्टर, जो भी आप क्या कर रहे हो? धांधली कर रहे हो। उसने कहा मेरा तो नाम ही धांधल है, तो धांधली तो मैं करूंगा ही। और कहा भी तुम ऐसे किसी भी महिला को नहाते हुए कैसे देख सकते हो? और मैं तो वैसे भी परी हूं, मेरे तो वो भी समस्या है कि अब मैं जा नहीं सकती कि कोई भी इंसान मेरे को देख ले तो फिर मैं वापस स्वर्गलोक नहीं जा सकती। तो धांधल जी ने कहा जाना भी किसको वापस है, और मैं आपसे क्या करना चाहता हूँ? विवाह, आपसे शादी करना चाहता हूँ। परी ने कहा भी मैं स्वर्ग की परी, तू धरती का तुच्छ मनुष्य, मेरे से शादी करेगा। अब मारवाड़ के थे कौन? धांधल जी। और मारवाड़ी व्यक्ति का ईगो बहुत ज्यादा हाई होता है। ईगो हर्ट नहीं करने का, जयकांत सिगरे का ईगो हर्ट नहीं करना, चाहे कुछ भी करो। तो इसने कहा भी तू जिस तालाब के अंदर नहा रही थी ना वो मेरा ही तालाब है, मैं इस धरती इस क्षेत्र का क्या हूँ? राजा। तो परी को लगा अपने धरती पर समय काटना ही है तो इसी के साथ काट लेते हैं। उसने कहा भी ठीक है, मैं आपसे क्या कर लूंगी, इधर ये चली गई परी, अब दोनों क्या कर लेंगे? विवाह। लेकिन परी ने कहा भी मेरी 3 शर्तें हैं। क्या है? अपने 3 शर्तें हैं। धांधल जी ने कहा 300 मानेंगे तुम तो विवाह करो। ये अपने कहते हैं सभी, विवाह से पहले तो ये कहते हैं कि हम सारी शर्तें मान लेंगी, वो तो बाद में पता चलता है कौन सी मानी कौन सी नहीं मानी। तो इसने कहा भी ठीक है, का सुन तो ले, का बता कि एक तो हमारे
बीच जो विवाह होगा इसका आप किसी को नहीं बताओगे, यानी इसका आप किसी के आगे जिक्र नहीं करोगे। धनदल जी ने कहा ये तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पहले वाली पत्नियों को नहीं पता चले मैं कोई विवाह कर रहा हूँ, वो भी परी से, ये तो मैंने मान ली। का दूसरी मुझे अलग महल बनवा कर दोगे का डन, और बता। का तीसरी उस महल के अंदर जब भी आप आओगे तो मेरी अनुमति के बिना नहीं आओगे, पहले मेरे से पूछ के आओगे, यानी खंखारा करके आओगे। ये थोड़ी अजीब लगी धनदल जी को, क्योंकि पत्नी के घर में जाने क्या, पत्नी के कक्ष में जाने के लिए पति को क्या आपकी आज्ञा क्या आवश्यकता। लेकिन उसने कहा डन, हमने तो 3 और मान लेंगे, ऐसी और है तो बता। उसने कहा नहीं 3 ही शर्त है, 3 मान ली धनदल जी ने। पहले वाली पत्नियों को नहीं बताना, तो इसमें तो धनदल जी खुद ही राजी थे। अलग महल बनवा दिया। थोड़े समय बाद इस परी की कोख से एक बेटा उत्पन्न होता है जिसका नाम रखा गया पाबू। इससे पाबू की परी माता कौन थी, परी। इस पाबू की माता कौन थी, परी। अब ये होता है ना कि अपने जब शर्तें टूटने वाली हो तो सभी साथ टूटती है। अब काफी दिन हो गए, ये जो धनदल जी है, धनदल जी की एक और पत्नी कौन है, कमला दे। अब कमला दे को लगा कि बंदा जाता है तो जाता कहां पर है, रोज रात को जाता है। खाना पूछूं तो खाना भी खा लिया, पास में कोई होटल ढाबा भी नहीं है, दाल में कुछ तो काला है, तो आज क्यों न इसका पीछा किया जाए। ये धनदल जी के आपके पीछे लगी। अब धनदल जी को भी लगा कि अपने क्या रोज अपने घर में जाते तो लुगाई से पूछ के जाते हैं, क्यों पूछे, आज अपना घर बिना पूछे जाएगा भाई। और धनदल जी सीधा ही कहां पर चले गए, ये परी का घर है, इस परी के घर में बिना पूछे चले गए। तो जैसे ही जाते हैं तो धनदल जी ने देखा कि इस मकान के अंदर जहां पर मैं परी के साथ रहता हूँ वहां पर तो कोई परी है ही नहीं, न कोई लुगाई है, वहां पर तो एक शेरनी सोई हुई है, और जो पाबू नाम का बच्चा है इसको क्या पिला रही है, दूध। धनदल जी अचानक से चौके भी तो रहे, किसके साथ रहे, परी के साथ, लुगाई के साथ या शेरनी के साथ। उसको लगा कि इच्छाधारी नागिन तो नहीं है, वो परी, वो जो शेरनी थी वो आपके वापस परी रूप में आती है। उसने कहा मैंने कहा था कि तुम मेरी आज्ञा के बिना नहीं आना, मैं परी हूं, मैं रूप बदल सकती हूँ। मैं रूप बदल कर इस बच्चे का क्या कर रही थी, पालन पोषण, यानी से शेरनी का दूध पिला रही थी, जिससे ये बच्चा बहुत ज्यादा क्या होगा, बहादुर। और तूने मेरी शर्त तोड़ दी, तूने मेरी आज्ञा लेकर बिना आज्ञा के अंदर आ गई, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। इतने में पीछे से पहुंच गई कौन, कमला दे। कहा माजरा यही है, मैंने सोचा था कि कोई दाल काली है, ये तो पूरी की, मैंने सोचा दाल में कुछ काला है, यहाँ पर तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। और इसीलिए आप घर से कहकर आ जाते हो कि चाय नहीं पीऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, रात में यहाँ पर जाऊंगा, वहां जाऊंगा, तो जाते यहाँ पर हो। इस बात से परी तो अब चली गई, परी चली गई तो जो पाबू बच गया पीछे, पाबू पीछे बच गया। तब इस कमला ने कहा इस बच्चे का क्या दोष है, दोष तो धनदल जी का है, जो पहले ही बता देते। राजा महाराजा शादी करते हैं 2-2 3-3, तो कौन सी बड़ी बात थी, पहले ही बता दिया होता। दोष इस धनदल जी का है, तो इस बच्चे को अपना लिया किसने, इस कमला देवी। इसीलिए अपने पढ़ते हैं कि पाबू जी की माता का नाम क्या है, कमला देवी, इसी कारण अपने पढ़ते हैं। अब इसके बाद में अपने आ जाओ कि बाबू बड़े हो गए, अब बाबू जी का क्या हो रहा है, विवाह। बाबू जी का क्या हो रहा है, विवाह। उस विवाह से पहले की थोड़ी सी घटना है कि बाबू जी के गांव में एक महिला रहती थी, देवल चारणी। बाबू जी के गांव में एक महिला थी, कौन है, देवल चारणी। देवल चारणी के पास एक घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालमी। केसर कालमी बहुत ही सुंदर घोड़ी हुआ करती थी, बहुत ही बेजोड़ घोड़ी हुआ करती थी। इसके जोड़ की आसपास में कोई घोड़ी नहीं थी। बहुत ज्यादा क्या थी, आपके सुंदर थी, सुशील थी और बहुत अच्छी दिखने में थी। तब इस देवल चारणी को प्राप्त करना चाहता था कौन, जीनराव खिंची। जीनराव खिंची इसको प्राप्त करना चाहता है। तो जीनराव खिंची ने कहा भी देवल ये घोड़ी मुझे दे दे, तो देवल ने मना कर दिया कि ये घोड़ी तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी। बाद में एक बार पाबू ने ये घोड़ी मांगी देवल से, तो देवल ने कहा नहीं, मैंने ये जीनराव खिंची को भी नहीं दी, अगर अब मैं तुम्हें दे देती हूँ तो तुम दोनों जिज्जासाला के बीच क्या हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, और ऐसा मैं नहीं चाहती। और वैसे भी मैं घोड़ी मेरे काम आती है, मैं क्या करती हूँ, गायें चराती हूँ। मैं काम क्या करती हूँ, गायें चराने का काम करती हूँ। तो जो मेरी गायों का रखवाला है, गायें चराता है, अगर वो गायें लेकर जाता है
रास्ते में कोई लूट हो जाएगी तो घोड़ी होगी तो जल्दी से मेरे पास सूचना पहुंचाएगा, हम जल्दी से यहाँ से सुरक्षा की व्यवस्था लेकर जाएंगे और गायों की लूट को बचा लेंगे। घोड़ी नहीं होगी तो कैसे करेंगे? तो पाबू ने कहा गायों की चिंता मत कर, पाबू के होते कोई भी आपकी गायों को नहीं छेड़ेगा। तो पाबू जी ने कहा मैं आपको क्या देता हूँ, वचन देता हूँ कि मेरे पास सूचना पहुंचते ही, चाहे मैं खाना खा रहा हूँ, चाहे मैं कहीं जा रहा हूँ, चाहे मैं सो रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, आपकी गायों के लिए तत्पर होकर आऊंगा और आपकी गायों की क्या करूंगा, रक्षा। मैं अपने प्राण भी त्याग दूंगा आपकी गायों के लिए। उन्होंने क्या दे दिया, आपके वचन दे दिया देवल को। समय थोड़ा बीता, अब बाबूजी लाने गए हैं ऊंट। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? बाबूजी को। कहां से लाए थे? सिंध से। अमरकोट वाला क्षेत्र है, उस सिंध से क्या लाने गए? ऊंट। वहां से जब ऊंटों को घेर रहे थे बाबूजी अपने सहयोगी चांदा डामा के साथ, वहीं पर बाबूजी को देखते हैं कौन? सुप्यार दे। सुप्यार दे देखते और गाना गाती है कि दे दे प्यार दे बाबू प्यार दे। तो उससे के मन में विवाह की इच्छा उत्पन्न होती है। सुप्यारदे के पिता का नाम था सूरजमल सोडा। सूरजमल सोडा को जब इस बात का पता चलता है तो सूरजमल सोडा को जब इस बात का पता चलता है तो सूरजमल सोडा जी ने बाबूजी से बात की और कहा भी मेरी पुत्री आपसे क्या करना चाहती है? विवाह, और हमें इस विवाह में कोई भी अड़चन नहीं है। बाबू ने सुप्यारदे से कहा कि मैं सिर तो गिरवी रख आया हूँ। सिर तो किसके पास गिरवी रखाया हूं? देवल चारणी के पास। और इस बिना सिर के व्यक्ति से अगर तुम यानी अपने प्राण तुम्हें गिरवी रखाया, अगर इस मेरी फिर भी तुम मेरी विधवा बनना चाहती हो तो मुझे ये विवाह स्वीकार है। सुप्यारदे ने कहा कि जिससे क्षत्रिय का सिर उसका खुद का नहीं, वो कभी मर नहीं सकता और उसकी पत्नी कभी विधवा नहीं हो सकती, और दोनों का क्या हो जाता है कि संबंध तय हो जाता है। फिर आती विवाह की बात। अब बाबूजी बारात लेकर, बाबूजी आपके क्या है? बारात लेकर जब जा रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं? आपके अमरकोट के अंदर। तो बाबूजी के जो भाई भतीजे सभी जाएंगे साथ में, बाबूजी का पूरा परिवार जा रहा है। तो पीछे से बचा है कौन? जींदराव खिंची, जो बाबूजी के परिवार से विवाह के बाद ही जैसे ही जींदराव खिंची से आपके विवाह होता है सोहनबाई का, उसी समय से इनके साथ नहीं बढ़ रही थी। तो जींदराव खिंची विवाह में नहीं गया, तो इसे जींदराव खिंची ने देवल चारणी की गायों को लूटने का क्या क्या प्लान बनाया। इधर जब बाबूजी गए तो बाबूजी माना जाता है कि अपने लोक देवताओं में सबसे सुंदर लोक देवता कौन से हैं? बाबूजी। मम्मी पर चले गए, परी थी मम्मी तो मम्मी पे चले गए। पापा तो वैसे भी मारवाड़ के अंदर काले कोजे भूंडे होते हैं, तो क्या पापा पे तो जाएंगे। तो जैसे ही बाबूजी जाते हैं तो इतने सुंदर तो क्या बाबूजी, उससे भी सुंदर उनकी क्या घोड़ी। तो ये माना जाता है कि अमरकोट के छज्जे टूट गए थे। छज्जे टूटने का मतलब इतनी भीड़ जमा हुई छज्जों के ऊपर बाबूजी को देखने के लिए कि वहां पर तो क्या हो गया, आपके छज्जे ही टूट गए, बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गई। तो बाबूजी की इतनी बड़ाई, घोड़ी की इतनी बड़ाई देखकर जो बाबूजी के साले थे वो जड़ भुन गए। सोडा हुआ करते थे वहां पर, सोडा राजपूत जड़ भुन गए। तो उन्होंने बाबू से कहा क्या घोड़े हमारे पास बहुत अच्छे घोड़े। बाबू ने कहा इस घोड़ी को जानते नहीं हो तुम, बहुत अच्छी घोड़ी है, बहुत नस्ल की घोड़ी है। अगर इतनी अच्छी घोड़ी है ना तो हमारे घोड़ों के साथ दौड़ लगा लो। बाबू ने कहा हमारी घोड़ी 3 दिन से चल के आई है, कल लगा लेंगे, आज रहने दो। उन्होंने कहा जीजू डर गए। तो कहा जीजू नहीं डरा, चलो क्या लगाते हैं, दौड़। बाबूजी और अपनी घोड़ी पर बैठते हैं, केसर कालमी पर, उनके सारे अपने घोड़ों पर बैठते हैं और इस दौड़ के अंदर भी केसर कालमी जीत जाती है। केसर कालमी क्या हो जाती है आपके? जीत जाती है। जब केसर कालमी जीत जाती है तो घोड़ी की और वाहवाही होने लगी। सुप्यारदे त्रेता युग में शूर्पणखा थी। हाँ जी, ये भी बताएंगे आपको। शूर्पणखा थी, बाबूजी लक्ष्मण थे, ये भी बताएंगे आपको शुभम जी। तो जैसे ही घोड़े की दौड़ होती है तो केसर कालमी जीत जाती है। जीत गई तो जो उनके साले थे उनको और ज्यादा बुरा लगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब तो कोई ना, तोरण पे तुमको देख लेंगे। कहां पर देख लेंगे? तोरण एक है, तोरण मारना हिंदी का मुहावरा है जिसका मतलब होता है शक्ति प्रदर्शन। जिसका मतलब क्या होता है आपके? शक्ति प्रदर्शन। तो कहा तोरण पे देख लेंगे। तोरण इतना ऊंचा बांधेंगे कि बाबू और इसकी घोड़ी पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो वहां पर इसकी बेइज्जती होगी। बेइज्जती हुई तो अपने मजे होंगे। तो
तोरण भी बहुत ज्यादा कहते हैं ऊंचा बांधा गया। अमरकोट के आपके जो मेन गेट था उसके ऊपर बहुत ऊंचा तोरण बांधा गया। तोरण जानते हो ना, 3 फुट का साइज ऐसा होता है, उसके ऊपर सीढ़ी वैसे बंधा होता है, छड़ा बांधा भी कहते हैं। तो तोरण बहुत ज्यादा ऊंचा बांधा गया। अब बाबू ने जैसे ही तोरण को देखा उसको लगा आज तो मरवा दिया, आज तो तोरण बहुत ऊंचा है, अब यहाँ पर अगर तोरण नहीं मारेंगे तो अपनी क्या होगी, बेइज्जती। बाबू केसर के ऊपर हाथ फेरते हैं और कहते हैं कि हे केसर, आज तुम हमारी लाज बचा लेना। और केसर को कहते हैं तोरण मारना है, तो केसर हवा में से देखते और मानो ऐसे कह रही क्यों कतरों ऊंचा है, तो मार दो चांद के ऊपर, मैं तो चांद तक पाँव पहुंचा दूं, ये कितना ऊंचा है तोरण। और केसर थोड़ी देर बाद में उसे उस जो गेट था आपके ससुराल वाला गेट था, उस गेट के ऊपर ही कहते हैं यहाँ से केसर सीधा पाँव रखते उस गेट के ऊपर। और बाबूजी आराम से इतनी ऊंची उछल गई केसर कि उस गेट के बिल्कुल ऊपर पाँव टिका दिए और बाबूजी आराम से उस घोड़ी के ऊपर खड़े होकर तोरण को तलवार से टच करते हैं। और जैसे ही केसर अपने पैर वापस खींचते हैं तो उसकी ईंटें पास ले आई थी। अब जो उनके साड़े थे बिल्कुल ज्यादा क्या हो गए, जल भुन गए। उनका अपनी नहीं चलने वाली, छोड़ो रे, अपने यहाँ पे नहीं चलने वाले, छोड़ दो। मैं बाबूजी अपने बस की बात नहीं है। अब ये बातें सब सुनकर चुप्पियार ने बहुत ज्यादा खुश हुई। अब शादी के फेरों में आ गए, किधर आ गए, आपके शादी के फेरों में। यहाँ पर आपके क्या गए, बाबूजी के फेरे। बाबूजी ने 3 फेरे लिए थे, चौथे फेरे में थे 3.5 फेरे लिए से होती है कौन, देवल चारणी से कौन आती है आपकी, देवल चारणी। और देवल चारणी ने आकर बाबूजी को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। करे मंगते मैंने कहा था मेरी घोड़ी पर ले जाओ, तो अब यहाँ पर खूब फेरे खा रहा है, तो बेटे फेरे खा रहा है यहाँ पर, और मेरी गाय की लूट हो गई है, जिंदरा खींची मेरी गाय लेकर भाग गया है। तो बाबू ने कहा बात देवल ठावस रखो, ठावस, मैंने वचन दिया है कि जहां भी हूं आपकी रक्षा के लिए वापस आ जाऊंगा गायों के लिए, अब मैं चलूंगा। और बाबूजी 3.5 फेरों के बीच ही क्या छोड़ देते हैं, अपना आपके गठजोड़ा खोल देते हैं और वहीं से वापस क्या आ जाते हैं, उस जिंदराव खिंची का पीछा करते हैं। और 1276 की, कब की बात है, 1276, गांव आपके देंचू, कहां पर, जोधपुर के अंदर, देंचू गांव के अंदर जिंदराव खिंची और बाबूजी के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। और युद्ध में बाबूजी क्या हो जाते हैं, विजयी, गायों को वापस बचा लेते हैं, बाबूजी शुद्ध में विजयी हो जाते हैं। जैसे ही बाबूजी गाय घेर रहे थे तो पीछे से जिंदराव खिंची ने भाला मारा और बाबूजी वहां पर क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। गाय वापस आ गई थी, बाबूजी वीर गति को क्या हो जाते हैं, प्राप्त। उनकी पत्नी थी, गुरुजी 1 मिनट का समय निकाल कर अपना परिचय देना। परिचय में क्या है, एक मिनट पहले आपको कि बाबूजी की जो पत्नी है सुप्यार देव, उनके साथ क्या हो जाती है, सती हो जाती है। बाबूजी की पत्नी क्या हो गई, सती। मेरा परिचय, मेरा नाम है नरेश यादव, भादरा से हूँ, हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ मैं, और पिछले 5 वर्षों से इतिहास और कला संस्कृति पढ़ा रहा हूँ मैं कोचिंग के अंदर। ये इतना सा परिचय भी मेरा। तो चलिए अब लिख लेते हैं। बाबूजी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, जिंदराव खिंची अपने चला जाता है। बाद में एक और लोक देवता पढ़ेंगे अपने, जरदार जी या बालकनाथ जी, वो अपने बाबूजी से, रूपनाथ जी, वो बाबूजी की मौत का क्या लेंगे, बदला। तो अपने लिख ले भाई, अपना थोड़ा लिख ले, कहां तक लिखा था, यहां तक लिख लिया था, इनके उपनाम लिखे था ना। अब देखते हैं कि 1276 ईस्वी में, 1276 ईस्वी में देवल चारणी की गायों को, देवल चारणी की, धन्यवाद जी शुभम जी, आपके देवल चारणी की गायों को जिंदराव खिंची से छुड़वाते हुए, जिंदराव खिंची से छुड़वाते हुए देंचू गांव जोधपुर में, देंचू गांव कहां पर आपके, जोधपुर, देंचू गांव में बाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए। देंचू गांव में बाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। इनकी पत्नी का नाम क्या था, सुप्यार देव
सुप्यारदे सती होती है, सुप्यारदे सती हुई, सुप्यारदे सती हो जाती है, साढ़े तीन फेरे होते, फिर सुप्यारदे क्या हो जाती है, सती। आप एक कविता है गिरधारी लाल जी पड़ियार की, बहुत अच्छी सी है। अमराणे आख्या बसगी परने जन में पाबू आया, राठौड़ पावना सोडारा पलका प्यारी मनड़ा पाया, फेरा बैठा कमदत सोए वेदारा अंतर गाल दिया, सोडारा मधुरा कंठ खुल्या मंगलरा बाजा बाज गया, घूंघट में कंका सुनीवड़े हिवड़े में पीव प्यारा लाग्या, कौरी चौरी पर सूझ रहा कितना सोया सपना लाग्या। जब तीजे फेरे ने उठा, जब तीजे फेरे ने उठा, केसर डोडा पे हरण आई मंगल, केसर डोडा पे हरण आई मंगल में मोटो विघ्न पड़ियो, जब कल जल करती देवले आई, बोली कमदस थाने मर जाओ मारी घोड़ी मत ले जाओ, थे अब सोडा रे जा रेंग्या हो जाए रे जींद करियो है दाऊ, वो मारी गाया ले भाग्यो, थे अब सोडा रे जा रेंग्या हो जाए रे जींद करियो है दाऊ, वो मारी गाया ले भाग्यो, सागे खिंचार उतर आयो, दुर्गत होगी देवड़री पण गुंडा वो थाने आयो, जाऊं तोड़ो के गयो जेनराव। एक एक शब्द पे थोड़ा ध्यान देना, भी थोड़ी राजस्थानी में आपको समझ में थोड़ा कम आए, लेकिन कहानी सुनने के बाद थोड़ी आपको समझ में आई जाएगी, थोड़ा सुनना आप इसको। कि जाऊं तोड़ो के गयो जेनराव, जे घोड़ी जाऊं तोड़ो के गयो जेनराव, जे गाया पाछी लेनी है, खिंचा रे गढ़ में आजी केसर माने देनी है, घोड़ी रेवे राठौड़ा रे तो गाया खिंचा रे जावेली, के दइए थारे कमदस ने माथे रे साठे आवली। कमदस राठौड़ों का विरुद्ध है, राठौड़ की उपाधि है कमदस, के दइए थारे कमदस ने माथे रे साठे आवेली, तू चारण माने नटकी, तू चारण माने नटकी, घोड़ी लेवण में आया, खिंची किकर खारा लाग्या, राठौड़ थाने एड़ा बाया, तू केसर कालमी ने देती कमदस, तू मासू कोल की और घोड़ी देता ओड़ी आवे, पाबू अड़सी ने वचन दियो, जद मैं थाने घोड़ी दीनी अब बात हुई कोनियाची, थे खूब फेरा खाओ केसर तो देनी पड़सी पाची, पाबूरी बरकुटिया मल खायो, पाबूरी बरकुटिया मल खायो, फेरा अदबीच पग सम गया, सोडा वाला हेवड़ा हाल्या, मंगल गाजा बाजा थम गया। कमदस बोले देवड़ देवी जको संदेशो लाई है, खिंचारी खुली चुनौती राठौड़ा शामी आई है, माता आ बात गणी मारी, घोड़ी ने पाछी देवण दी, गाया घोड़ा दी बात किसी ये बात है माथा देवण दी, थे मनड़े ने काठू राखो में बचना ने नी हादांगा, खिंचारे बलस्यू दबा नहीं के मर जावा रे के मारा ला। आपको बाबूजी कहे कि खिंचो के बल से नहीं दबेंगे तो मर जाएंगे या मार देंगे उनको। इतनो के गंठ जोड़े दी गांठ थामण खोलण ने लाग्या बाबूजी, अमराणो साडो धूज उठ्यो, फूलन देरी काया धोजी, सूरजमल सोडे के राव थे मासूम मती करो एड़ी, अद बेई कन्या छोड़ोला बात होसी गणी माड़ी, सोडा रे लांछन लागे सुगना वाली सुबेला में, विघ्न पड़ेगा राज आज अमराणे रे रंगरेला में, सतलेव छुटे अद बीच वो कर्म बड़ो अणभूतो है, सतलेव छुटे अद बीच वो कर्म बड़ो अणभूतो है, छोडारी कवरी सु बस्ती गायनी कीमत मत हूतो, थे कमत विराजो फेरा में देवल ने में मना ले सर, थे कमत विराजो फेरा में देवल ने में मना ले सर, खिंची जितनी गाय लेगियो उनसे दूनी गिनवा दे सर, धीरज सिंह बात निवड़ जे जो अनहोनी हुई है, वो जींद रहो कोई दूजो को नहीं, कमदस थारो बहनोई है। राठौड़ के सोडा राणा, राठौड़ के सोडा राणा आ हुई नहीं होवन में, अणी में बात गणी लागे शास्त्रीय शामी जोड़ में, राठौड़ के सोडा राणा ए वचन सिरा पर तारेड़ा, चुकर देवा देवल पाछी बाजोला बचना में हारेड़ा, वो जींद रहो जे सुको जावे तो देवलरी गाया जावे, और रजपुत बुलजे रजपुती तो भुंड पादरी आवे है, अब गाया साठे गाया देवला का तो किया विराजा ना पाया में, काये रे बाजा ना राजा राणा जी रजपुतनिया ने जाना है। इतनो के गंठ जोड़ेरी गांठ थामण खोलण ने लाग्या बाबूजी, बाबू चढ़ गया बाबूजी, इतनो के चढ़ गया बाबूजी, केसर हवा में उड़ चाली, राठौड़ा रा घोड़ा दौड़ा कोड़ा सु धरती हाली, खिंचारो मारे के जाए रुक्यो, तलवारा पलकन लागी, रजवट ने रजवट काटे धरती धोरा वाली जागी, चिचकी धरती धोरा वाली उन दिन रजपूती रोई, जब साड़े रे गल पर बालो भड़कायो बेनोई, बाबू हड़बू सा वीर कट्या चांदे डेमे सा बरबाला, राठौड़ कट्या खिंची कट्या भूमि पर कुछ गया बरजाला, कागा और गिरजारो रोलो भूमि पर रोल बचावे हो, उग्यो गोगो चौहान बैठे आंख्या जल की परतावे हो,
कि रजपूतो थाने नमस्कार पग पग पर खांडो खड़का गया, बस इतो ही अंदेशो आवे कि भाई ने ही भाई खा गया। अब बोलो सारा बाबूजी महाराज की जय। तो बाबूजी महाराज की गिरधारी लाल टिप्पणी द्वारा लिखी गई आपके कविता। यहाँ पर बाबूजी क्या हो जाते हैं आपके शहीद हो गए। बाद में बाबूजी की बात करें तो मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है, बाबूजी को जाता है। अब ऊंट पालने वाली जाति कौन सी है? रेबारी जाति, रेबारी या राइका, रेबारी या राइका जाति के आराध्य देवता, राइका या रेबारी जाति के बाबूजी के आपके आराध्य देवता है राइका या रेबारी जाति के। और राइका या रेबारी जाति के लोग भी बाबूजी के जो आराध्य के अनुयायी होते हैं, ये भी शादी के अंदर 3.5 फेरे लेते हैं। कितने फेरे लेते हैं? 3.5 फेरे लेते हैं। इसके अलावा बाबूजी ने गुजरात के शासक आना बघेला के सताए हुए 7 थोरी भाइयों को शरण देते हैं। तो एक प्रकार से क्या हो गए? अछूतो द्वारक हो गए। नेक्स्ट बाबूजी के बारे में कहा है कि बाबूजी ने पाटन गुजरात के अंदर पाटन के शासक मिर्जा खां को हराया और वहां पर आपके गो हत्या पर रोक लगाई। ऊंट बीमार होने पर बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है, फड़ का वाचन किया जाता है। और जो बाबूजी की फड़ है, बाबूजी की फड़ ये आपके राइका या रेबारी जाति, राइका या रेबारी जाति का भोपा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करता है, वाद्य यंत्र से वाचन करता है। यानी जब बाबूजी की फड़ का वाचन करेगा तो कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेगा? रावण हत्ता वाद्य यंत्र काम में लेता है। जब राइका या रेबारी जाति बाबूजी की फड़ का वाचन करती है तो कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेगी? रावण हत्ता वाद्य यंत्र काम में लेते हैं। और वाचन कौन करेगा आपके? राइका या रेबारी जाति, राइका या रेबारी जाति इसका क्या करती है? वाचन करती है। बात की जाए बाबूजी की फड़ की तो ये राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या होगी? ऊंट। तो सबसे ज्यादा क्या होगी आपकी? लोकप्रिय, सबसे लोकप्रिय और सबसे कम प्रसंगों वाली फड़ है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय व सबसे कम प्रसंगों वाली फड़ है भील नरक जाति भील की। हाँ, भील आपके चंदा डामा हुआ करते थे, वो उनके भील सहयोगी थे। किस चीज में मिलता है आपके फड़ के वाचन के अंदर? क्या भील या नायक जाति में मिलती है, जिसमें क्योंकि जो भील है इनके सहयोगी हुआ करते हैं ना, चंदा डामा ज्यादातर तो रेबारी जाति का ही करता है, क्योंकि ऊंटों से संबंधित है। अभी आपके क्वेश्चन भी आया था फड़ से संबंधित, आपको बता देता हूं कि अपने ऊंटों से संबंधित जो समाज है कौन सा है? राइका या रेबारी जाति। अब बात की जाए भीलों की तो भील भोपा
भील बोंबा या आपके राइका या रेबारी जाति का बोंबा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बाबूजी की फड़ का क्या करेगा, वाचन। और ये फड़ जो होती है आपकी, ये होती है 15x5 की। बाबूजी की फड़ कितनी होगी आपकी, 15x5 की होती है। राज्य की सबसे लोकप्रिय फड़ है, सबसे कम प्रसंगों वाली फड़ है, सबसे कम चित्रित फड़ ये आपके बाबूजी की फड़। भील या रेबारी जाति का बोंबा, भील या रेबारी जाति का बोंबा आपके रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ इसका क्या करेगा, वाचन करता है। नेक्स्ट अपने बात करें कि जो बाबूजी है, बाबूजी का मंदिर, बाबूजी का मंदिर, तो एक तो बाबूजी का मंदिर आपके कोल्लूमंड के अंदर, कोल्लूमंड कहां पर आपके, फलोदी के अंदर। एक बाबूजी का मंदिर है आहड़ के अंदर, और आहड़ कहां पर है, उदयपुर। आहड़ कहां पर है, उदयपुर। बात की जाए बाबूजी का मेला, इनका मेला लगता है कि चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को क्या लगेगा, इनका मेला लगेगा। बाबूजी का चैत्र अमावस्या को क्या लगेगा, मेला। हाजी कोल्लूमंड, देंचू, हाँ देंचू के अंदर मंदिर है, अपने चूरू में भी मंदिर है बाबूजी का। बाबूजी का मंदिर चूरू के अंदर बड़ा, ज्यादातर आपके ये पूछे जाते हैं, एक तो कोल्लूमंड वाला, एक आपके देंचू। चलो इसमें देंचू लिख लो भी, चलो ठीक है, आपने देंचू याद दिला दिया, आप देंचू लिख सकते हो। देंचू, देंचू आपकी शेरगढ़ तहसील के अंदर, शेरगढ़ तहसील लगती है, देंचू गांव है। जोधपुर से जैसे शेरगढ़ जाते हैं तो वहां पर बस बीच में रुकती है, चेंज होती है बस स्टॉप आता है देंचू के अंदर। और वहीं पर प्रॉपर बाबूजी के बस स्टैंड के ऊपर भी मूर्ति लगी हुई है, और बड़ी टाइप की मूर्ति है। और मैं एक बार गया था तो मेरी याद है, जाते ही मेरी याद है कि देंचू, देंचू तो अपने पढ़ते हैं, कहां पर पढ़ते हैं, बाबूजी में। अच्छा वो ये बाबूजी वाला देंचू है। तो अगर मैंने पूछा कि बाबूजी वाला देंचू, उन्होंने कहा बाबूजी का मंदिर है यहाँ पर बस आपके वापस यूटर्न लेती है यहाँ से। तो मेरी याद आ गया देंचू आपके चैत्र अमावस्या को क्या लगेगा, इनका मेला। फिर देखते हैं बाबूजी पर लिखे गए प्रमुख ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ। प्रमुख ग्रंथों की अगर बात की जाए तो नंबर 1 आपके पाबू प्रकाश, पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश लिखा है आपके मोड़जी आसिया ने, मोड़जी आसिया ने। एक है बाबूजी बात, बाबूजी बात, और बात लिखी है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। बात किसने लिखी आपके, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी है बात। एक आपके बाबूजीरा छंद, नंबर 3 पर आपके बाबूजीरा छंद, बाबूजीरा छंद। और छंद लिखा है कवि मेहानी, कवि मेहा या मेहचारण, कवि मेहा या मेहचारण ने लिखा है। एक अपने है बाबूजीरा गीत, बाबूजीरा गीत। और ये लिखा है बांकीदास जी ने, बाबूजीरा गीत किसने लिखा है, बांकीदास जी ने। एक आपके है इसमें चौरी, बाबूजी से संबंधित है, चौरी लिखा है के मेघराज, मेघराज मुकुल ने। बाबूजीरा गीत किसने लिखा है, आपके बांकीदास जी ने। और बाबूजी आपके चौरी किसने लिखी है, मेघराज मुकुल ने। बाबूजीरा दुआ भी है, दुआ लिखा है लगराज जी ने। और बाबूजीरा सोरठा रामनाथ कविया ने। बाबूजीरा दुआ किसने लिखा है, लगराज। बाबूजीरा सोरठा रामनाथ कविया। देखिए इसमें इतने तो बहुत है, इतने याद कर लो तो बहुत है। नंबर 6 पर बाबूजीरा दुआ, दुआ लिखा है आपके लगराज जी ने। और बात की जाए बाबूजीरा सोरठा, बाबूजीरा सोरठा। और जो बाबूजीरा सोरठा है वो लिखा है आपके रामनाथ कविया ने, रामनाथ कविया ने आपके बाबूजीरा दुआ लगराज, बाबूजीरा सोरठा, रामनाथ कविया।
हाँ जी शुभम जी। इसके अलावा और थोड़ी सी बात करें अपनी पाबू जी की, तो जो पाबू जी का मेला है, मेले के अंदर थोड़ी जाति द्वारा, पाबू जी के मेले के अंदर थोड़ी या रेबारी जाति द्वारा पाबू जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य। पाबू जी से संबंधित नृत्य कौन सा है? का नृत्य आपके थाली नृत्य, और एक पाबू जी के पवाड़े, पवाड़े पावड़े बोला जाता है, पावड़े। ये आपके थोड़ी जाति, थोड़ी या रेबारी जाति, इनका वाचन करती है पवाड़े का, क्या करती है? वाचन। और किस वाद्य यंत्र के साथ? माठ वाद्य यंत्र के साथ। उदाहरण जो थाली नृत्य पाबू जी के मेले में किया जाएगा, पाबू जी के पवाड़े या पावड़े गाथा गीत होते हैं, इनकी पूरी पूरी क्या होती है? सूर्य गाथा होती है। वो कौन सी? रेपारी या रायका या थोड़ी जाति। किस वाद्य यंत्र के साथ? माठ गड़ा होता है, गड़े के ऊपर आपके चमड़ा या टूट मंडकर जो वाद्य यंत्र पढ़ाया जाता है, कौन सा होगा? आपके माठ वाद्य यंत्र। तो ये कौन से लोक देवता हो गए अपने? पाबूजी महाराज। कौन से लोक देवता हो गए? पाबूजी महाराज। मेहर मुसलमानी ने पाबू पीर के नाम से पूजते। किस नाम से पूजेंगे? पाबू पीर के नाम से मेहर मुसलमान भी ने पूजते हैं। ये लोग अपने कौन से लोक देवता हो गए? पाबूजी महाराज। नेक्स्ट अपने लोक देवता की तरफ चले, नेक्स्ट चले अपने पाबूजी महाराज हो चुके हैं। नेक्स्ट अपने नंबर 2 पर लोक देवता है, नंबर 2 पर जो अपने लोक देवता रहेंगे उनका नाम आपके मेहाजी, मेहाजी। नेक्स्ट नंबर 2 पर आपके मेहाजी। मेहाजी सबसे पहले तो कौन से राजपूत? आपके शांतलाल राजपूत। क्या आपके? शांतलाल राजपूत। मेहाजी का जन्म, बात की जाए मेहाजी के जन्म की, तो इनका जन्म होता है बुंदेल गांव के अंदर, बुंदेल गांव खिवसर नागौर के अंदर इनका क्या होता है? जन्म। इनके पिताजी का नाम, तो पिताजी का नाम था आपके गोपाल राव शांकला, जो आपके बुंदेल के क्या हुआ करते थे? जागीरदार हुआ करते थे। माताजी का नाम, माताजी का नाम आपके मायड़ दे, दे का मतलब देवी होता है। पत्नी का नाम, पत्नी का नाम था इनके हीरा दे। मंगेतर का नाम श्वांग दे, मंगेतर का नाम क्या था इनके? श्वांग दे। इनका वाहन क्या था? वाहन था घोड़ा, और घोड़े का नाम था आपके किरण काबरा, किरण काबरा। बात की जाए इनकी धर्म बहन, धर्म बहन, और धर्म बहन का नाम था आपके पाना गुजरी। पुष्कर की हुआ करते थे, पुष्कर अजमेर की थे आपके पाना गुजरी। बात की जाए अपने इनका मेला, तो जो मेला लगेगा वो लगेगा आपके कृष्ण जन्माष्टमी, यानी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को उनका क्या लगता है? मेला, अपने जन्माष्टमी के दिन। जन्माष्टमी के दिन का क्या लगता है? मेला। बात की जाए इनके मंदिर की, तो जो इनका मंदिर है वो आपके बापिणी गांव, बापिणी गांव फलोदी में, जोधपुर में भी, बापिणी फलोदिया जोधपुर। मंदिर कहां पर इनका? बापिणी गांव। मेरे हिसाब से फलोदी में आ गया अभी। टापू जोधपुर के जागीर, टापू जोधपुर के अंदर टापू या टापू गांव इनका ननियाल हुआ करता था जी। शुभम जी, टापू गांव इनका क्या हुआ करता? ननियाल। अपने काम काम की बातें पहले देख लो, इतनी है अपने काम काम की बातें क्या अपने इतनी है, फिर अपने देखते हैं इनकी कहानी कि अपने लोक देवता है मेहाजी।
मेहाजी का जो माना जाता है किस कहां से आए थे, किससे आए थे, तो ये माना जाता है कि कोई मेवाड़ के अपने गुहिल वंश से, उनसे कोई शाखा निकली हुई उनकी, मेवाड़ के गुहिल वंश से क्या निकली हुई शाखा, तो बाद में अपने सांकला राजपूत इधर चले गए कोई, उनसे संबंधित माना जाता है। तो मेहाजी के पिता का नाम क्या था कि गोपाल राव सांकला, गोपाल राव, और मेहाजी की माता का नाम क्या था कि मायड़ दे का जो गांव हुआ करता था मतलब आपके टापू या टापू गांव ओसिया के अंदर, ओसिया यहाँ पर इनका गांव हुआ करता था। इन दोनों की क्या होगी, आपकी शादी हो गई। इन दोनों की शादी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसी का नाम क्या था आपके मेहाजी। गोपाल राव सांकला है, इसका एक छोटा भाई हुआ करता था, और गोपाल राव सांकला कहाँ का आपके बुंदेल, कहाँ का जागीरदार था, बुंदेल का। तो गोपाल राव सांकला का जो छोटा भाई था उसने राज प्राप्त करने के लिए गोपाल राव सांकला को मार दिया। गोपाल राव सांकला को मार दिया तो ये जो मायड़ दे है ये अपने पुत्र मेहा को लेकर कहां चली गई, टापू या टापू गांव के अंदर चली गई, टापू या टापू गांव चली गई, अपने गांव जाएगी। तो मेहाजी को ननिहाल में ले गई। ननिहाल में इनका गोत्र था फिर मंगलिया। तो मंगलिया गोत्र के कारण मेहाजी को अपने मेहाजी मंगलिया के नाम से भी जाना जाता है। मेहाजी मंगलिया के नाम से इन्हें जानने लगेंगे। पालन पोषण यहीं पर होता है। जब ये 11 वर्ष की आयु में होते हैं तब इनको पता चला कि मेरे पिता की हत्या मेरे चाचा ने की है, और हमारा बुंदेल गांव के अंदर भी हमारा क्या हुआ करता था, शासन हुआ करता था। तो मेहाजी अपना घोड़ा लेते हैं, केड़ काबरा 600-700 आदमियों की एक सेना बनाते हैं और अटैक करके इससे चाचा को यहाँ से हटा देते हैं और अधिकार कर देंगे मेहाजी किस पर है, आपके बुंदेल के ऊपर। बुंदेल के ऊपर जब इन्होंने अधिकार कर दिया मात्र 11 वर्ष की आयु में, अपने 11 वर्ष की आयु में पजामे का नाड़ा बांधना नहीं आता, 11 वर्ष की आयु में राज्य प्राप्ति कर लेते हैं, तब इनकी जो ख्याति थी वो आसपास फैल गई, इनकी ख्याति चारों तरफ फैल गई। तभी अपने जो मेहाजी है, मेहाजी जाते हैं पुष्कर, और पुष्कर में जब स्नान करते हैं तो आज भी अपने होता ही बुंदेल नागौर में हड़बूजी। हाँ जी, आपके यशवंत जी बुंदेल नागौर से ही संबंधित हड़बूजी है, लेकिन कुछ किताबें अपने हड़बूजी को इस मेहाजी का पुत्र बताती है। हड़बूजी को क्या बताती है, मेहाजी का पुत्र, वो सरासर आपके गलत है, क्योंकि हड़बूजी रामदेव जी के मौसेरे भाई है। हड़बूजी के आपके रामदेव जी के मौसेरे भाई है। आपके बुंदेल गांव है, उनके पिता का नाम भी सेम है, पिता का नाम उनके मेहराज सांकला। ये मेहाजी उनके पिता का नाम है मेहराज सांकला, लेकिन वो उनके पिता पुत्र का कोई संबंध नहीं है, वो रामदेव जी के मौसेरे भाई है। ये अपने सिसोदिया बस से निकले हुए बहुत पहले कोई किल्लू जी करनौत नाम का कोई व्यक्ति था, किल्लू जी करनौत। तो जो किल्लू जी करनौत था वो निकला था अपने, किल्लू जी करनौत आपके सिसोदिया वंश से मेवाड़ से निकला था, उसी के वंश पे बाद में आगे मंगलिया वंश हो जाता है। और आपके जो मोहनोत नैणसी की ख्यात है उसके अंदर साफ साफ लिखा है कि जो हड़बूजी है वो आपके रामदेव जी के क्या है, मौसेरे भाई। हड़बूजी का और राम आपके मेहाजी का कोई लेना देना नहीं है। आपके किसके अंदर लिखा है, मोहनोत नैणसी के ख्यात के अंदर, बहुत अच्छे से। तो ये थोड़ा ध्यान रखना भी अलग अलग है। अपने क्या बात कर रहे थे कि मेहाजी कहां पर जाते हैं, मेहाजी कहां पर जाते हैं, पुष्कर के अंदर। आज भी अपने ये होता है कि अपने किसी धर्म तीर्थ पर जाए, स्नान करने जाए, तो वहां पर कोई धर्म बहन भाई बनाकर आते हैं। मेहाजी पुष्कर में क्या बनाते हैं, अपने एक धर्म बहन, और धर्म बहन का नाम था आपके पाना गुजरी। पाना गुजरी, अब पाना गुजरी क्या रखती थी, गाय। पाना गुजरी क्या रखती थी, गाय। ये अपना राजस्थान हो गया, ये अपना राजस्थान है। यहां पर क्या आपके पुष्कर, यहां पर क्या आपके ओसिया, जोधपुर, यहां पर क्या आपके जैसलमेर।
जैसलमेर हो गया। जैसलमेर में जो वंश हुआ करता था वो था आपके बाटी, और बाटियों के वहां पर आपके अनाज तो नहीं होगा, क्योंकि आज भी वहां पर अकाल ही पड़ता है। तो अकाल पड़ता है तो अनाज नहीं होगा, फिर अपना पालन पोषण भरण पोषण कैसे करेंगे? तो कहा भी अपने लूट लेंगे, जिनके होता है उनसे क्या कर देंगे, अपने लूट। तो लूट के लिए फेमस थे, तो कौन थे? जैसलमेर के बाटी अपनी लूट के लिए बहुत ज्यादा क्या थे, फेमस थे। तो जैसलमेर की बाटी उस समय हुआ करते थे दूधा बाटी, दूधा बाटी, और इसके अलावा रणदेव बाटी, रणदेव बाटी, इन सब ने मिलकर गाय लूट ली किसकी? पाना गुजरी की। कहां पर? पुष्कर के अंदर। पुष्कर में गाय लूटी है। किधर जाएंगे? जैसलमेर। किधर जाएंगे? जैसलमेर। तो पीछे पीछे कौन आ रही है आपके? पाना गुजरी। आगे आगे कौन जा रहे हैं? बाटी। आगे आगे कौन है? बाटी है। गायों की लूट करके पीछे पीछे कौन आ रही है? पाना गुजरी। जैसे ही वो इस जोधपुर वाले क्षेत्र में आई तो उसको पता चला भी मेरा एक क्या है, भाई है, मेरा एक क्या है, यहाँ पर भाई है, और मैं अपने भाई के पास जाती हूँ। वो इस क्षेत्र के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। तो पाना गुजरी जाती है किसके पास? मेहाजी के पास, और गांधी भैया मेरी गायों की लूट कर ली है जैसलमेर के बाटियों ने, तुम मेरी गायों की क्या करो? रक्षा। उसी समय आपके मेहाजी घोड़े पर सवार होते हैं किरण काबरा के, और अकेले ही उन बाटियों का पीछा करते हैं। पीछा करते करते ओसिया से थोड़े ही आगे चलते हैं। वहां पर एक जगह है आपके रातोड़ा मगरा। कौन सा? रातोड़ा मगरा। रातोड़ा मगरा नामक स्थान के पास जाते ही उन बाटियों को रोक लेते हैं, और रोककर उनको ललकारते हैं। कहते भी या तो गाय छोड़ जाओ या मुझसे क्या करो? युद्ध करो। क्या तो गाय छोड़ दो या मुझसे क्या करो? युद्ध। अब बाटियों को भी पता था कि जो मेहजी है बहुत तगड़े वाला एक योद्धा है, वो तगड़े वाला क्या है? योद्धा है। हम सब पर भी क्या पड़ेगा? भारी। हम जितने भी हम यहाँ पर है 1100 सब पर अकेला क्या पड़ेगा? भारी, क्योंकि ये क्या है? वन मैन आर्मी। तब उन्होंने कहा कि अपने गाय छोड़ दी तो फिर इतिहास अपने को ललकारेगा कि एक मेहाजी की ललकार पर तुम गाय छोड़ाए और खुद को डाकू कहते हो, तुम क्या बनोगे? गुंडा। वही बात थी इनके साथ। तो इन्होंने कहा हम क्या करेंगे? युद्ध। तो वहीं पर एक नाडी मतलब जल संरक्षण करने के आपके यंत्र, आप बोल सकते तादेश आता है। नाडी होती है जल संरक्षण पद्धति। तो नाडी अपने जिंगोर नाडी, कौन सी नाडी? जिंगोर नाडी। जिंगोर नाडी के पास युद्ध होता है, और जिंगोर रातोड़ा मगरा का युद्ध होता है वहां पर जिंगोर नाडी के पास, और जिंगोर नाडी के पास 3 दिन तक युद्ध चलता है। तीसरे दिन रणदेव बाटी के हाथों मेहाजी की क्या कट जाती है? गर्दन। अब धड़ था वो तो कहां पर रह गया? घोड़े के ऊपर। गर्दन कहां गिर गई? नीचे। घोड़ा इसके सर को मुंह में उठाता है और अपने घर की तरफ दौड़ेगा, तो बीच में ही एक गांव आता के बापिड़ी, और बापिड़ी गांव के अंदर वो धड़ भी घोड़े से नीचे गिर जाता है। वहीं पर वो घोड़ा धड़ गिर गया, तो वहीं पर सर भी रख दिया। वहीं पर आपके मेहाजी का क्या होता है? दाह संस्कार। इनकी पत्नी हीरादे और मंगेतर स्वांगदे सती होती है। वहीं पर मेहाजी का क्या बना दिया गया? मंदिर। और इसीलिए अपने मेहाजी का मंदिर कहाँ पड़ते हैं? बापिड़ी से। बाकी कोई मेहाजी का बापिड़ी से लेना देना नहीं था। बाकी इनका कोई बापिड़ी गांव से लेना देना नहीं है भाई। इनका धड़ दाह संस्कार वहां पर हुआ, वहीं पर इनका मेला लगता है, वहीं पर इनका क्या बना हुआ है? मंदिर। हाँ जी, बिकमकोर जगह है वहां पर। बिकमकोर रातोड़ा मगरा, बिकमकोर नामक जगह है, रातोड़ा मगरा है। जिंगोर नाडी के पास इनका क्या होता है? युद्ध होता है। नेक्स्ट फिर अपने लिखें कि ये पुष्कर की धर्म बहन, तो पुष्कर तो फिर आपने से समझा, पुष्कर को याद नहीं है। पहले को अपनी धर्म बहन, अपनी धर्म बहन पाना गुजरी की गायों को, पाना गुजरी की गायों
छुड़वाते हुए रणंगदेव भाटी के हाथों, रणंगदेव भाटी के हाथों मेहाजी वीर गति को प्राप्त हुए। रणंगदेव भाटी के हाथों मेहाजी वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। इनका जो दाह संस्कार है, दाह संस्कार कहां पर होता है आपके बापिड़ी, बापिड़ी कहां पर है, फ्लोदी के अंदर। और यहीं पर इनका क्या बना हुआ है, बापिड़ी के अंदर मंदिर, यहीं पर इनका क्या बना हुआ है, मंदिर। मेला कब लगता है अपने, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या लगता है, इनका जन्माष्टमी के दिन मेला। और इनकी पत्नी हीरादे प्लस मंगेतर श्वांगदे, श्वांगदे सती हुई, क्या होती है, मंगेतर श्वांगदे सती होती है। ये अपने मारवाड़ के शासक, मारवाड़ शासक रावचुंडा के संतान थी, रावचुंडा के समकालीन थे। कौन है, मेहाजी। और बात की जाए मेहाजी की, तो मेहाजी को उज्जवल क्षत्रिय के नाम से भी जाना जाता है, उज्जवल क्षत्रिय के नाम से मेहाजी को जाना जाता है। मेहाजी है जो, मेहाजी के पुजारी, पुजारी की वंश वृद्धि नहीं होती, वंश वृद्धि नहीं होती। वंश आगे बढ़ाने के लिए, वंश आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, आपके पुत्र गोद लेते हैं, पुत्र गोद लिया जाता है, पुत्र क्या लिया जाता है, आपके गोद लिया जाता है। हाँ जी, तुम जिनके वंश वृद्धि नहीं होती, वंश आगे बढ़ाने के लिए क्या लिया जाता है, किनके पुत्र गोद लिया जाता है। ये इनके संबंधित बातें भी तो अपने कर ली। अब एक बात बताइए कि मेहाजी पर कोई ग्रंथ लिखा गया है क्या, मेहाजी पर कोई ग्रंथ लिखा गया है। एक अपने राइटर हुए जसदान बिट्ठू, और जसदान बिट्ठू ने वीर मेह प्रकाश, वीर मेह प्रकाश नामक ग्रंथ की क्या की है, रचना। जसदान बिट्ठू ने वीर मेह प्रकाश नामक ग्रंथ की क्या की है, रचना। और ये क्लास है आपको फिर और कहां पर मिलेगी, तो अपने यहाँ पर लाइव चल रही है। इसके अलावा GCI बाद्रा, GCI बाद्रा, GCI बाद्रा के आपके ऑनलाइन जो चैनल है, GCI बाद्रा यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर भी आपको मिल जाएगी। GCI बाद्रा कोचिंग सेंटर का जो चैनल है, आप यहाँ पर तो अपने ये चैनल है जो ज्ञान जीके है, काफी पुराना चैनल है, मेरा ही चैनल है। इसमें तो मैं क्लासें डालता नहीं हूँ तो, क्योंकि इधर तो अपने ज्यादा टाइम नहीं लगता, इतनी कहाँ क्लासें बनाए। जो GCI बाद्रा है अपना चैनल, कोचिंग का चैनल है, कोचिंग के अंदर मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, वो कोचिंग संस्थान का चैनल है। इसके अंदर मैंने काफी अभी कल्चर के लगभग 4-5 टॉपिक करवा दिए। अभी इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, जिसके आपके सुबह 7 बजे, सुबह आपके 7 बजे क्लास होती है इंडियन ज्योग्राफी की, आपके रेगुलर होती है GCI बाद्रा के ऊपर। सुबह मॉर्निंग क्लास है, वो 7 बजे आपकी लाइव होती है, तो आप वहां से भी क्लास ले सकते हो, वहां पर भी आप जुड़ सकते हो साथ में GCI बाद्रा। तो अपने 2 लोक देवता हो गए हैं। कितना टाइम, क्या हुआ सर, अच्छा टाइम हो गया, अभी तो काफी बड़ी क्लास। चलो ठीक है, कोई ना, बंद करते। चलो, तो आप वहां से भी क्लास ले सकते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है भी क्लास को शेयर कीजिए। सुबह कितने बजे लगेगी अपनी क्लास? 7 बजे। आज मैंने आपसे बोला तो ये था कि अपनी क्लास कितनी लंबी हो जाए चाहिए, लेकिन अपने लोक देवताओं को पूरा ही करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है, इसी कारण अपने को क्लास क्या करनी पड़ रही है, यहीं पर समाप्त करनी पड़ रही है। तो अपनी क्लास शुभ रात्रि गुरु जी।
अच्छा, आपको पहले ही पता चल गया था क्या कि शुभ रात्रि में बोलने वाला होगी? हमने क्लास से क्या करनी पड़ेगी, अपने समाप्त करनी पड़ेगी, तो अपने लोक देवता जितने भी अपने कल पूरा कर लेंगे इनको, ठीक है। कोशिश करें कि एक वीडियो के अंदर इनको पूरा कर दे। तो आप सभी को शुभ रात्रि और जुड़ने के लिए धन्यवाद। और सुबह 7 बजे क्लास होगी GCI भात्रा के ऊपर। ये जंगापुर तो आपके बहुत कम क्लासें होती है, इधर डालता नहीं हूं मैं, उधर आपकी क्लास होती है। तो आप सभी को शुभ रात्रि, आपका दिन मंगलमय हो, रात्रि शुभ हो। और अभी सोना नहीं है, अभी आपको पढ़ना है। आप जिस भी चीज की तैयारी करो, किसकी तैयारी करो शुभम जी, तो बता दीजिए किसकी तैयारी करें आप। और अपनी कोचिंग के अंदर रीट के, SSC के, LSA के, वो आपके ऑफलाइन होता है क्या, ऑफलाइन बैच भी चल रहे हैं। रीट, SSC और आपके जो भी जीके, राजस्थान जीके का तो जो भी बैच आप लेना चाहो, रीट के, SSC के, LSA के, इसके अलावा पशुधन सहायक की क्या, तो LSA का तो आपके बैच ही चल रहा है ना। आप आते हो क्या कोचिंग के अंदर? तब तो कोचिंग में आते हो या नहीं आते? अब LSA वाले में मेरी क्लास अभी लगने भी लगी है। अभी एक क्लास जीके की लगती है, ज्योग्राफी की, और बाकी आपके जो सब्जेक्ट होता है आपका, नहीं जी, अच्छा सुभाष जी बाबल, सुभाष जी बाबल जो अपने निनाण से है, चिकित्सा अधिकारी है, सरकारी कर्मचारी है, उनके निर्देशन में यहाँ पर आपके बैच चलाया जा रहा है। सुभाष जी बाबल के निर्देशन में। और 1 मिनट सर वो बुक ला के देना मेरे को। तो नहीं ना, चलो ठीक है, धन्यवाद। अभी नहीं जी, ये देखिए भी आपके सुभाष जी बाबल, किधर गए डॉक्टर साहब, आइए। सुभाष जी बाबल है, ये आपके यहाँ पर पशुधन सहायक का कोर्स करवाते हैं, सरकारी अधिकारी हैं। अपने यहाँ पर कोचिंग में इनका दोपहर और आपके आफ्टरनून का बैच चलता है, 2 बजे से 2 बजे से LSA का बैच है। तो आप ये बुक है इनकी, डॉक्टर सुभाष जी बाबल की, तो ये आपके करवाते भी हैं। आपको बुक भी यहीं से मिल जाएगी, आपकी कोचिंग भी यहाँ से हो जाएगी। हाँ जी, सुभाष जी बाबल से पढ़ते हैं गुरु जी। फिर बहुत अच्छा जी, ये पुस्तक मेरे पास है जी। ओके जी, धन्यवाद। मैंने सोचा दिखा देते, चलो प्रमोट हो जाएगी थोड़ी बुक का क्या हो जाएगी, मार्केटिंग हो जाएगी, अपने साथ में मार्केटिंग होनी चाहिए ना हर चीज की। तो अपने यहाँ पर GCI भादरा से जुड़े रहिए, ज्यादातर तो क्लासें होती है यहाँ पर, तो फिर बहुत कम होती है क्लासें मिला से। कोई आज मेरा इससे मन हो गया तो मैं डाल देते हैं क्लास। तो चलिए शुभम जी, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और रिक्वेस्ट आपसे क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और शुभ रात्रि, आप इस बार जरूर कामयाबी को पाओगे, यही कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत सभी को। थैंक यू, धन्यवाद।